उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक को ईडी उठाकर ले गई और इस बात की भनक ना तो सीएम ठाकरे को लगी और ना ही शरद पवार को। इस बात से शरद पवार बेहद नाराज हैं। शरद पवार ही नहीं, एनसीपी कोटे के सारे बड़े मंत्री इसका ठीकरा खुफिया विभाग के ढीले ढाले तंत्र पर फोड़ रहे हैं। नवाब मलिक को गिरफ्तार करने के लिए सीआरपीएफ का बड़ा मूवमेंट हो गया और महाराष्ट्र का खुफिया विभाग सोता रहा। कई मंत्रियों ने और खुद शरद पवार ने गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को अपनी नाराजगी से अवगत कराया है। बात सिर्फ खुफिया विभाग की ही नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। शरद पवार और नाना पटोले इसी सबके साथ मंत्रिमंडल में भी फेरबदल करना चाहते हैं ताकि सरकार की सूरत को झाड़ पोंछ कर चमकाया जा सके। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं कि राज्य की नौकरशाही में ऐसे अफसरों को तैनात किया जाए जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के मूवमेंट के बराबर मूवमेंट कर सकें। महाराष्ट्र में पिछले 2 बार से सीएस यानी मुख्य सचिव का पेंच फंसता आ रहा है। वर्तमान मुख्य सचिव देवाशीष चटर्जी का कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो रहा है। देवाशीष चटर्जी को उस वक्त अचानक राज्य के मुख्य सचिव का कार्यभार अतिरिक्त तौर पर रात में दिया गया जब दिसंबर में तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे के एक्सटेंशन की फाइल अप्रूव होकर दिल्ली से नहीं लौटी थी। इसके बाद देवाशीष चटर्जी को मुख्य सचिव पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई और उनके रिटायरमेंट के 2 हफ्ते पहले ही उनको आधिकारिक तौर पर मुख्य सचिव की पूरी जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद सत्ता के गलियारे में चर्चा चलने लगी कि देवाशीष को कम से कम 3 महीने का सेवा विस्तार और दिया जाएगा। हालांकि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि देवाशीष चटर्जी को सेवा विस्तार दिए जाने की फाइल अब तक दिल्ली भेजी ही नहीं गई है, यानी 28 फरवरी के बाद राज्य की ब्यूरोक्रेसी में बदलाव तय माना जा रहा है। वैसे भी देवाशीष चटर्जी का पहले ही महाराष्ट्र एपीलेट ट्रिब्यूनल मेट के लिए सिलेक्शन हो चुका है। सवाल यह है कि अगर देवाशीष मुख्य सचिव नहीं रहेंगे तो नया मुख्य सचिव कौन बनेगा। फिलहाल 3 नाम चल रहे हैं, जिसमें मनु कुमार श्रीवास्तव, सुजाता सौनिक और तीसरा उनके पति मनोज सौनिक का है। इन तीनों में सबसे सीनियर मनु कुमार श्रीवास्तव हैं। दरअसल मुख्य सचिव की नियुक्ति के मामले में ठाकरे सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि डीजीपी संजय पांडे के मामले में वह अदालत से फटकार खा चुकी है। या तो बात हुई ब्यूरोक्रेसी की, दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बार बार सरकार में फेरबदल की बात कर रहे हैं। यह बात अलग है कि पटोले की घोषणाओं को कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात इन दिनों बने हुए हैं उसे देखते हुए यदि नवाब मलिक को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ता है तो कांग्रेस के बहाने ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे अगर राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल करवा लें तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि शरद पवार की इच्छा जयंत पाटिल को गृह मंत्री बनाने की है, लेकिन अजीत पवार की वजह से यह संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि बदली हुई परिस्थिति में हो सकता है कि अजीत पवार भी इसके लिए राजी हो जाएं। इधर आगामी महानगर पालिकाओं के चुनाव के हिसाब से भी सरकार द्वारा प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल करना तय माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मार्च में प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल संभव है। जल्द ही सीनियर ब्यूरोक्रेट के तौर पर वंदना कृष्णा और जयश्री बनर्जी भी रिटायर होनी है। साथ ही मार्च में बीएमसी के चुनाव होने तक प्रशासक बनाया जाना है। एमएसआरडीसी के चेयरमैन राधेश्याम जायसवाल का भी कार्यकाल 28 फरवरी को खत्म हो रहा है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।